आज फिर से मैं लेकर आया हूँ मुख के बारे में। कल का वीडियो हम छोड़ दिए थे मुख के बारे में, ठीक है। तो कल थोड़ा सही से नहीं बन पाया था वीडियो, इसलिए मैं फिर से आज मुख के बारे में बताने आ गया हूँ और वीडियो देने आ गया हूँ, ठीक है। इसके साथ आपके लिए एक न्यूज नया है, ठीक है। न्यूज है, थोड़ा सा सुन लो। ये देखो माइक है, ठीक है। माइक है जो आज मंगाया हूँ न्यू, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है। और इसका रेट थोड़ा सा है जो बहुत महंगा दिया है, 200 रुपया का है, ठीक है। 200 रुपया का है। आज ही मंगाया हूँ आप लोग के वीडियो देने के लिए, ताकि हम लोग हमारे दोस्त थोड़ा अच्छे तरीक़ा से पढ़ सके और मेरा आवाज़ उन तक सही सलामत पहुँच सके, ठीक है। इसलिए हम अपना माइक व्यवस्था कर लिए। ज़रूर से ज़रूर आप लोग के लिए ज़रूरी था। एक बच्चा लिख दिया था कि सर माइक ले लीजिए, तो हम सोचे कि चलो उनका भी मनोकामना पूरा कर देता हूँ। माइक लेना ज़रूरी है और ज़रूरी था भी, कि इसलिए मैं आप लोग से थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। आप लोग कैसे हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे, मेरा विश्वास है, थोड़ा सा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे अभी और अच्छे तरीक़ा से पढ़ रहे होंगे। जहाँ तक हम वीडियो दिए होंगे उसको अच्छे तरीक़ा से आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम अवीवा, पैरामीशियम ये सब के बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है। और शायद कल कल ही, हाँ, कल वीडियो अपलोड कर दिया था। क्या चीज़ का? मुख का भी वीडियो अपलोड कर दिए थे, जो मुख के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे। तो उसी समय मेरा गला ख़राब हो गया था, इसीलिए धीरे धीरे बोलने के लिए आज माइक का प्रयोग किए हैं, ठीक है। और व्यवस्था भी किए हैं माइक का, ज़रूरी था हमको लिए, नहीं तो थोड़ा गला जो था बहुत तकलीफ़ दे रहा था हमको, ठीक है। इसलिए आज हम मुख के बारे में फिर से पढ़ेंगे और अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड, और मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरीक़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ में बताएं, ठीक है, साथ में जोड़े भी अगर इस नए चैनल पर न्यू है तो। और ये आरके एजुकेशन चैनल है जो कि आपको ऑफलाइन की तरह देगा, ठीक है, और दे रहा है भी। अभी भी देख लो, नहीं तो मेरा सब्सक्राइब थोड़ा सा देख लो, उस पर चैनल अपना क्लिक करोगे तो मेरा चैनल पूरा अच्छे तरीक़ा से पूरा बायोडाटा के साथ आ जाएगा और कितना वीडियो है वो आपको सब मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा मार्कर ले लेता हूँ। मार्कर ले लेता हूँ। मार्कर लेकर अब आपका वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है। टॉपिक मुख। क्या चीज़? मुख। मुख है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जाना है कि मुख है क्या, इसके बारे में, कैसे मुख में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, कैसे हम चबाते हैं कैसे नहीं चबाते हैं, ये सब सारा चीज़ मुख के बारे में मुख में ही पढ़ना है, ठीक है। मुख में क्या होता है नहीं होता है, दांत हैं तो कैसे, कितने दांत हैं, दांत का कौन सा भाग कड़ा है कि कमज़ोर है, उसका सब चीज़ पता चलेगा। मुख में कैसा होता है, मुख क्या चीज़ से बना हुआ है, सारा चीज़ इस पे जानना है, ठीक है। और भी शायद आप लोग अगर जो कल का वीडियो देख लिए होंगे तो आज बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोग बता सकते हैं कि हाँ सर ये मुख में 2 मांसलोट होते हैं, ये सब के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। और थोड़ा कल के वीडियो में बताया होंगे, इसके पहले वाले वीडियो में, कि मनुष्य में पाचन तंत्र कैसे होता है, मनुष्य के पाचन तंत्र कैसे होता है। तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि मनुष्य के पाचन तंत्र के लिए, मनुष्य को पाचन के लिए एक पाचन तंत्र होता है। मनुष्य के पाचन के लिए क्या होता है, एक पाचन तंत्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल। और इस आहार नाल की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर होती है, समझ आया।
इस आहारनाल की जो लंबाई होती है 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, इस आहारनाल की लंबाई कितना से कितना मीटर होता है? 8 से 10 मीटर होता है। ठीक है, और आहारनाल का जो भाग होता है अनेक प्रकार के होते हैं। आहारनाल का जो भाग होता है अनेक प्रकार के बोले तो इसमें 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला हो जाता है मुख, दूसरा हो जाता है अमाशय, पहला मुख, दूसरा अमाशय, तीसरा अग्नाशय होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है? अग्नाशय, जिसे हम पक्वाशय भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? पक्वाशय। पक्वाशय। चौथा जो होता है हम लोग को क्या कहते हैं? पहला क्या होता है? मुख, दूसरा अमाशय, तीसरा अग्नाशय। अग्नाशय को क्या कहते हैं? पक्वाशय कहते हैं। और चौथा होता है छोटी आंत होता है। यहाँ 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार से हम लोग का पाचन का पूरी होता है। ठीक है, पाचन जो होता है मनुष्य में कितने कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। अब 5वां में जाके हम लोग पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाता है। 5वीं में जाने के बाद भोजन की जो पाचन होती है पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो पहला हो गया मुख, दूसरा अमाशय, तीसरा अग्नाशय और चौथा छोटी आंत। पांचवा जो होता है बड़ी आंत होती है। तो 4 नहीं 5 होता है। कितना होता है? 5। बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। तो जो हम लोग का जो मनुष्य का जो पाचन की क्रिया जो होता है पूर्ण होता है कितने भागों में होता है? 5 भागों में। पहला मुख, दूसरा अमाशय, तीसरा अग्नाशय। अग्नाशय को ही हम लोग क्या कहते हैं? पक्वाशय कहते हैं। ठीक है, चौथा छोटी आंत और 5वां जो होता है बड़ी आंत होता है। ठीक है, अब बारी बारी से हम जो जानेंगे कि किस तरह से हम लोग का पाचन शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है। हम लोग का जब भोजन करते हैं तो भोजन तो करते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि हम लोग का भोजन पाचन शुरू कहाँ से होता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे पहला टॉपिक क्या है? मुख। यही मुख है जो हम लोग पहला शुरू जानेंगे कि मुख है क्या। ठीक है, अब ये सब को हम थोड़ा सा मिटाना चाहते हैं। आप लोग थोड़ा सा वीडियो कल का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा। ये सब अच्छी तरीके से बताया गया होगा। उसमें शायद आधा घंटा का वीडियो डाला गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मुख। ठीक है, मुख के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आज भी थोड़ा गला खराब है, लेकिन क्या करूं, वीडियो जो बनाना है आप लोग का टेंशन मुझ पर सवार है ना, इसलिए कोई गला खराब हो चाहे तबीयत खराब हो, कोई उसका लेना देना, कोई बहाना नहीं चलेगा। फिर भी भूखने से मेरा माथा दर्द दे रहा है, लेकिन आप लोग का टेंशन मुझ पर सवार है, सब कोई लेना देना नहीं। वीडियो बस डालना है तो डालना है आप लोग के ज़िंदगी के लिए। ठीक है, चलो मुख के बारे में हम चलते हैं। तो कहता है यह मुख जो होता है आहारनाल का पहला भाग होता है। मुख जो होता है आहारनाल का पहला भाग होता है, जो मुख से लेकर मल द्वार तक क्या होता है? फैला हुआ रहता है, यानी विस्तार हो रहता है। ठीक है, हो गया। जैसे मुख जो होता है यही जो होता है आहारनाल, जैसे हमारा ये गला हो गया, इसी से हमारा भोजन जाता है ना पेट में, इसी से भोजन जाता है। और यहीं से हमारा जो मुख होता है यह आहारनाल का जो क्या होता है? पहला भाग होता है। यह जो होता है आहारनाल का कैमा भाग होता है? पहला भाग होता है, जो मुख द्वार से लेकर मल द्वार तक क्या होता है? फैला हुआ रहता है। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग को विस्तारित रूप से बताया गया होगा मल द्वार। तो मल द्वार के मतलब जिससे हम लोग क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। अपशिष्ट पदार्थ के मतलब आप समझिए गए होंगे। कल नहीं समझे होंगे तो कल का वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, उसमें तोड़ के बताया गया होगा। ठीक है, कैसे हम लोग मल द्वार त्याग करते हैं,
कैसे हम लोग थोड़ा सा बता, उसमें सारा वीडियो में बोला गया है। ठीक है, अभी हम नहीं बोल सकते हैं, इसका टॉपिक थोड़ा लॉन्ग है, इसमें शॉर्ट में बता कर हम निकलना चाहते हैं। अगर अगर और अच्छी तरीक़ा से पढ़ना है तो इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो मुख है जो आहारनाल का पहला भाग है, जो मुख द्वार से लेके जो मुख द्वार से लेके मल द्वार तक क्या होता है, फैला हुआ रहता है। जो मुख द्वार से लेकर मल द्वार तक क्या होता है, फैला हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। और मुख में एक जीभ और कुछ दांत होते हैं। एक मांसल जीभ होते हैं और कुछ दांत होते हैं। जैसे जीभ के बारे में हम जानते हैं, तो जीभ जो होता है, एक जीभ का अगला भाग स्वतंत्र होता है। जीभ का जो अगला भाग होता है क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और जो पिछला भाग होता है वो फर्श से क्या होता है, संपर्क होता है, मतलब जुड़ा हुआ रहता है। समझ में आया। जीभ जो होता है उसका अगला भाग जो होता है स्वतंत्र से जुड़ा होता है, मतलब यह स्वतंत्र रहता है। जैसे ये जीभ जो निकालोगे तो ये स्वतंत्र रहेगा, मतलब ये आज़ाद की तरह रहेगा। जैसे इसका कोई जैसे अति नहीं रहेगा कि इसको रोको चाहे ठोको, इसको कोई रोकने वाला नहीं रहता आगे का भाग का। अब जैसे इसका पिछला भाग जो होता है ये फर्श से क्या होता है, जुड़ा रहता है। फर्श से बोले तो जैसे नीचे का जो जीभ होता है, ये थोड़ा सा उठाओगे ना जीभ, तो उसमें से थोड़ा सा मांसल पतला नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे तुम लोग अति पिलास देखा होगा, पिलास में थोड़ा सा, पिलास क्या, बैटरी में जो चुट्टा लगता है, चुट्टा देखा है, चुट्टा देखा होगा तुम लोग। बैटरी में जो चुट्टा लगता है ना, उसमें देखना है बीच में एगो स्प्रिंग रहता है, उसी के जैसा हमारे जीभ में भी रहता है। ठीक है, स्प्रिंग जैसा हम लोग क्या क्या किस में रहता है, जीभ में, यानी मुख में। और मुख में दो मांसल ओठ होते हैं। ठीक है, यह जो मुख होता है, मुख में दो मांसल ओठ होते हैं। ठीक है, और यह मुख दो जबड़ों से घिरा होता है। ऊपरी तथा निचली जबड़ों से क्या होता है, घिरा होता है। ऊपरी तथा निचली जबड़ों से क्या होता है, घिरा होता है। ठीक है, और मुख का सबसे कड़ा भाग जो होता है दांतों का इनामेल होता है। यह जो मुख में सबसे कड़ा भाग जो होता है दांतों का क्या होता है, इनामेल होता है। ठीक है, जीभ का जो बता रहे थे, जीभ का स्वतंत्र भाग अगला भाग होता है, और पिछला भाग किससे जुड़ा होता है, फर्श से। फर्श बोले तो हम लोग का जो बता चुके हैं, जैसे चुट्टा की तरह क्या होता है, हम लोग का नीचे वाला फर्श से जुड़ा रहता है जीभ। ठीक है, और इस जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे अंकुरित दानेदार ऊपर परत पर मौजूद होता है, जिसे हम लोग स्वाद कलियां कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वाद कलियां। इसी स्वाद कलियों के वजह से हम किसी भी चीज़ को खाते हैं तो उसका स्वाद पता लगा सकते हैं कि वो मीठा है या तीता है या कड़वा है। समझ में आ रहा है। यह जीभ के ऊपर एक दाने दाने प्रकार के ऊपर मौजूद होता है। दाने दाने प्रकार के क्या होता है, मौजूद होता है। इसी दाने को अंकुरित कहते हैं। अंकुरित जीभ पर मौजूद होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं। स्वाद कलियां कहते हैं। इसी स्वाद कलियों की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को जब हम खाते हैं तो इसका स्वाद आसानी से हम लोग क्या करते हैं, पता लगा पाते हैं कि यह स्वाद किस तरह का है, तीखा है, मीठा है, कड़वा है। समझ आ रहा है। ये सब ध्यान से समझना, ये सब का थोड़ा सा बहुत ही अच्छा तरीका से तुम लोग का अथी दिखाया गया होगा। ठीक है, दांत का अब जीभ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे जीभ का इतना ही अथी विस्तारित था, और कोई विस्तारित नहीं है। जीभ में इसी का होता है। जीभ एक मांसल जीभ है, जो जीभ की तरह काम करता है, जिसे हम, और इसका काम जो होता है, जो भोजन करते हैं ना, भोजन को इन करने में मदद करता है, मतलब अंदर करने में मदद करना है। जैसे भोजन करते हैं तो कौन हमारा मुंह ढकेलता है अंदर, नहीं, हमारा जीभ ले जाता है, मतलब जीभ। समझ में आया। इंग्लिश में बोले तो टंजीव बोलते हैं इसको।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टंज्यू। समझ में आया? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टंज्यू। टंज्यू के मतलब होता है जीभ। ठीक है, यही जीभ हम लोग को भोजन अंदर करने में क्या करता है? मदद करता है। और यह जीभ किसी भी चीज को जब हम खाते हैं तो यह स्वाद को बताने में या पहचानने में यह बताता है कि यह स्वाद किस तरह से का है और किस तरह से है। ठीक है, और इसका जो मुख का भाग होता है, इसका सबसे कड़ा जो भाग होता है दांतों का इनामेल होता है। ठीक है, ए नालायक सुत रहा है तुम? नहीं नहीं, सोना नहीं है। कुछ नालायक यहाँ पर है, पढ़ने आया है। ठीक है, तो चलो पढ़ लेगा। इसलिए आप लोग को भी बोला जाता है कि अभी तक पढ़ो। कितना टाइम हुआ है? देखो 11:05 हुआ है। 11:05, 11:05 में अभी तक तुम लोग को सोना नहीं है, क्योंकि 11 बजे ही हम अभी वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए अभी तक सोना नहीं है। सोवो, टाइम टेबल से सोवो, कोई बात नहीं, लेकिन 11 या 12 बजे तक जरूर से जरूर पढ़ो। ठीक है, हम अच्छी तरीक़ा से तुम लोग को बताना चाह रहा हूँ कि एकदम अपना ज़िंदगी इस अपना चैनल से जुड़े रहो। ठीक है, आपको आर के एजुकेशन इस तरह बना देगा ना कि फिर कहोगे कि हाँ, इस चैनल का नाम रोशन होना चाहिए इस यूट्यूब पर। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा मन और तन से लगे रहो। आर के एजुकेशन चैनल से आप लोग को बहुत बेहतर बना देगा। ठीक है, इसलिए चलो अब चलते हैं पॉइंट पर। अब कुछ दांत के बारे में भी आ जाते हैं। जीभ के बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, कि जीभ क्या है नहीं है, सब चीज़ आपको बता चुके हैं। कि मुख के बारे में भी बता चुके हैं। ठीक है, यह जो दांत का जो भाग होता है, दांत का जो भाग होता है जड़, या मसूड़ों से धंसा होता है। मसूड़ों से धंसा के मतलब इसका जो जड़ होता है दांत का, यह मसूड़ों में धंसा होता है। समझ में आया? यह मसूड़ों से क्या होता है? धंसा होता है। कौन सा भाग दांतों का? जड़। जड़, दांत का जो जड़ होता है मसूड़ों में क्या होता है? धंसा होता है। और अगला जो भाग होता है दांत का स्वतंत्र हो जाता है, मसूड़ों के बाहर निकल जाता है। समझ आया? बाहर निकला रहता है। किससे? मसूड़ा से। मसूड़ा से ही अपना दांत का जो अगला भाग होता है बाहर निकला हुआ रहता है। ठीक है, और इसका जो जड़ होता है मसूड़ों में क्या होता है? धंसा हुआ रहता है। यह जो मसूड़ों दांत का जो जड़ होता है क्या होता है? मसूड़ों में धंसा हुआ रहता है। यह जड़ शिखर के बीच भाग या ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। इसी जड़ तथा शिखर के बीच भाग, शिखर तथा जड़ के बीच ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। समझाया? शिखर, शिखर किसको बोलेंगे? आधा घंटा होगा ना, लाइक बोल देना। ठीक है, हो गया? कितना मिनट हुआ? 18 मिनट हुआ। 3 मतलब 26 या 28 मिनट हो जाएगा, बंद कर देना। शिखर नालायक है थोड़ा सा, हम लोग भाई की तरह ही है, दोस्त है, तो कहा कि चलिए भैया हम पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है, तो आ गया, पढ़ रहा है अभी। इसलिए आप लोग को हम भी बताते हैं कि अभी कोई टाइम टेबल नहीं है। ठीक है, मन तन से पढ़ो। अभी हमारे माध्यम से आप लोग को बताया जा रहा है, कल आप ही किसी को बताइएगा। ठीक है, इसलिए अभी पढ़ो। सब सब चीज छोड़ छाड़ के चलो। इस उम्र में अभी आपको बहुत ही भटकने वाला चीज आएगा आपके मन में। ठीक है, इस उम्र थोड़ा सा भटकाने वाला है, हम भी मानते हैं, हम भी भटके थे। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि फिर हम वही रास्ते में चलते चल गए। बहुत 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 ही हमको कष्ट झेलना पड़ा, तब जाके कहीं हम इस पद पर भी आ पाए हैं। ठीक है, अन्यथा हम वही पद पे रहते ना जिस तरह हम भटक गए थे। अगर वो पद पे चल गए तो आप लोग को ना बता पाते ये मुख, और ना ये शिखर, और ना ये जड़। ठीक है, दांत और ना मुख, न यह हरनाल, कहाँ से भोजन पचता है और कहाँ से नहीं पचता है, ये सब हमको कोई मालूम नहीं चलता। इसलिए भटक गया है
तो कमेंट में बताओ कि हाँ सर हम भी भटक गए हैं, क्या किया जाए, तो हम उसका इलाज करके बताएंगे आपको। ठीक है। ए नालायक, सोना नहीं है, पिटाएगा, मारेंगे पिछोड़ों पर एकदम, हड़ा देना। कैमरा घुमा बे, बेइज्जती हो जाओगे एकदम। कैमरा घुमा देंगे तो पटाख देना एकदम, बता देता हूँ। कुछ नालायक बताए ना, दोस्त आ रहा है, इतना लायक हम इधर बता रहे हैं आप लोग को, इधर सो रहा है नालायक, मारेंगे ना। तो ये शिखर तथा जड़, जड़ के बीच दांत का भाग मौजूद होता है, जिसे ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। समझ में आया? यह जो दांत, शिखर जो होता है और जड़ जो होता है, ये दांत का जड़ होता है। दांत का शिखर बोले तो जैसे देखो दांत निकालो एगो, ये दांत ऐसे करोगे ना तो ये मसूड़ों से धसा रहता है, ये जड़ कहलाता है। ये जो निकला रहता है ये दांत, ये शिखर कहलाता है, दांत का शिखर कहलाता है। इसी ये शिखर और जड़ के बीच जो मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीवा या गर्दन। पूछ देगा तुमको, यही बीच बीच से तुम लोग का टॉपिक और ऑब्जेक्टिव उठाता है। ठीक है, कि दांत के जड़ तथा शिखर भाग के मौजूद पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलोगे? ग्रीवा या गर्दन बोलोगे। क्या बोलोगे? ग्रीवा या गर्दन बोलोगे। ठीक है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा स्थित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डेंटाइल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? डेंटाइल यानी डेंटल बोलते हैं। और इसी डेंटल को इनामेल भी कहा जाता है। इसी डेंटल को क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है। ठीक है। इसी डेंटल को हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल कहा जाता है, जो मुख का सबसे कड़ा भाग होता है। जो मुख का सबसे कड़ा भाग होता है। ठीक है, मुख का सबसे कड़ा भाग होता है। ये जो डेंटल होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दांतों का इनामेल कहते हैं। ठीक है। ये जो दांतों का इनामेल होता है, दांतों का क्या होता है? सबसे कड़ा भाग होता है, दांतों का इनामेल। समझ आया? यह दांत जो होता है 4 प्रकार के होता है। यह जो दांत होता है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला कर्तनक, दूसरा भेदक, तीसरा चर्वनक, चर्वनक, और चौथा कौन सा हो जाएगा? अग्र चर्वनक। ठीक है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तनक, दूसरा भेदक, चौथा चर्वनक, और चौथा क्या हो गया? अग्र चर्वनक। सॉरी, पहला क्या हो गया? कर्तनक, दूसरा भेदक, तीसरा चर्वनक और चौथा अग्र चर्वनक। इसका इसका अलग अलग नाम भी है। ठीक है। इसका क्या क्या नाम है? अलग अलग नाम भी है। जैसे कर्तनक को हम इंसाइजर बोलते हैं। जैसे कर्तनक को क्या कहते हैं? इनसाइजर कहते हैं। इनसाइजर। कर्तनक को क्या कहते हैं? इनसाइजर कहते हैं। ठीक है। और भेदक को हम केनाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? केनाइन। देखो सबका दो नाम है। ठीक है। और चर्वनक को मोलर कहते हैं। चर्वनक को क्या कहते हैं? मोलर। और अग्र चर्वनक को हम प्री मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री मोलर। ये सब याद रखने का चीज है, पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। 2018 में पूछा हुआ एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है। क्वेश्चन बैंक में हम देख चुके हैं पहले के क्वेश्चन। नींद आ रहा है तो धर आ गया कॉपी किताब, याद करते करते सो जाएगा। चलो टाइम हो गया, बहुत जग गया यार।
क्या अभी बच्चा है? नहीं, चलो ठीक है। इसी तरह पढ़ते रहो, काम करेगा। एगो 5वीं क्लास का बच्चा हाल है कि भैया ना हम घर में नहीं पढ़ेंगे, घर में बहुत जल्दी नींद आ जाता है। तो कहें कि आ जाओ ना, बहुत अच्छा लगेगा, कोचिंग करवाता हूँ ना इसीलिए। तो कहा कि भैया हमको घर में बहुत जल्दी नींद आ जाता है। तो कहें कि आ जाओ, तुम्हारा इलाज हमारे पास है ना। तो चल आया, और क्या। और अभी पढ़ रहा है। अभी कैमरा घुमाएंगे तो आप लोग ऐसे, हम एक आध दिन कैमरा लेके आएंगे साथ में आप लोग को, हम अपने साथ लेके आएंगे उसको। और देखना, सवाल पूछेंगे फटाफट जवाब देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दांत। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला कर्तनक, कर्तनक का दूसरा नाम इंसाइजर। दूसरा भेदक, भेदक का दूसरा नाम केनाइन। तीसरा चर्वनक, चर्वनक का दूसरा नाम मोलर। और चौथा क्या, अग्र चर्वनक। चर्वनक का जो दूसरा नाम होता है क्या होता है? मोलर होता है, ठीक है। इसी के कारण, और ये 4 प्रकार के दांत होता है। उसके बाद एक ग्रसनी आता है। क्या आता है? ग्रसनी। ग्रसनी के पहले भी कुछ टॉपिक है। ग्रसनी के पहले भी क्या है? टॉपिक है, जो कि ग्रसनी जो होता है, यह मुख का अगला भाग होता है। यह जो ग्रसनी होता है, मुख का क्या होता है? अगला नहीं, पिछला भाग होता है। मुख का क्या होता है? पिछला भाग होता है, जिसमें 2 द्वार होता है। पहला निगल द्वार और कंठ द्वार। पहला जो होता है निगल द्वार होता है, और दूसरा होता है कंठ द्वार। ग्रसनी जो होता है मुख का पिछला भाग होता है। ग्रसनी जो होता है मुख का पिछला भाग होता है। इसमें पिछला भाग होता है, इसमें 2 द्वार होते हैं। इसमें क्या, कितने द्वार होते हैं? 2 द्वार। पहला निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार होता है, ठीक है। इसमें निगल द्वार और कंठ द्वार होता है। 3 मिनट में थोड़ा डिवीजन मार दूंगा। तो आज के क्लास हम ग्रसनी तक ही रहने देते हैं, और थोड़ा सा जो पढ़ाया हूँ उसको मैं फिर से रिव्यू मार देता हूँ, ताकि आप लोग के दिमाग में अटा हुआ तो है ही है, जाके सट जाए, ठीक है। जैसे देखो ना, लाइक फिर आ गया एगो मछराई। तुम लोग को रोज रोज समझाते हैं, उन्हें जाओ। देखो गीत सुनाने आया हमको। नहीं मारेंगे? मारेंगे कि नहीं? अच्छा, कहना पर आता है भन। अच्छा, गीत सुनाओगे तुम लोग? बताओ, गीत सुनावे का हमको, हम सुनावे का गीत। हमें छोड़ के जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। नहीं, तुम इस चैनल को छोड़ के जाओगे तो सच में पछतावे करोगे? बताओ। अच्छा, इतना अच्छा से इस ऑफलाइन की तरह आपको दे रहा है, नहीं तो आप छोड़ के जाओगे तो पछताओगे कि नहीं? इसलिए इस गाना को गाया हूँ कि जो हमें छोड़ के तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। समझ लेना आपसे, ठीक है। चलो, मुख को फिर से मैं रिव्यू मारता हूँ। मुख होता है जो मुख आहारनाल का पहला भाग होता है। मुख होता है जो आहारनाल का पहला भाग होता है, जो मुख द्वार से मल द्वार तक क्या होता है? फैला हुआ रहता है। जो मुख द्वार से मल द्वार तक क्या होता है? फैला हुआ रहता है, ठीक है। मुख, यह मुख 2 जबड़ों से घिरा रहता है, ऊपरी तथा निचली जबड़ा से। ऊपरी तथा निचली जबड़ा से घिरा रहता है, ठीक है। मुख में 2 मांसल ओंठ होते हैं। मुख में क्या होते हैं? 2 मांसल ओंठ होते हैं। मुख का जो कड़ा भाग होता है दांतों का इनामेल होता है। मुख का जो कड़ा भाग होता है दांतों का इनामेल होता है। और मुख में एक मांसल जीभ भी होते हैं, जो हम लोग के जीभ में, जो हम लोग को क्या, जीभ में जीभ के ऊपरी सतह पर एक दाने दाने के अंकुरित होते हैं। दाने दाने प्रकार के क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं, जो जिसे हम क्या कहते हैं?
स्वाद कलियाँ, हो गया आधा घंटा, जिसे हम स्वाद कलियाँ कहते हैं, ठीक है। इसी स्वाद कलियाँ के वजह से हम लोग किसी भी चीज़ को जब खाते हैं तो उसका स्वाद खट्टा है या तीखा है, मीठा है। देखो नालायक, ये कैमरा मचरा देखो, इसमें खून है ना। एक तो हम भी पतर सुतर आदमी है, नहीं पतर सुतर आदमी है, वो में हमसे ही खून मांगता है। जान लो यार, कोई लेदा उदा है उससे मांगो, इतना बड़ा लेद निकाल लिया, उससे नहीं मांगा जाता, हमरे से मांगता है नालायक। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वाद कलियाँ। इसी के वजह से, स्वाद कलियाँ के वजह से ही हम लोग क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को जब खाते हैं या जब पीते हैं तो उसका हम स्वाद क्या करते हैं, पहचान पाते हैं या बता पाते हैं किसी को, ठीक है। और अब हम दांत के बारे में अभी खत्म किए हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, जो कर्तनक, भेदक, चर्वनक और अग्रचर्वनक। जिसका नाम, कर्तनक का नाम है इंसाइजर, दूसरा नाम है केनाइन, और तीसरा नाम है मोलर, और चौथा नाम क्या है, प्री मोलर, ठीक है। इतना तक तो आप लोग को याद हो ही गया होगा, हमको विश्वास है। और आप लोग अच्छे तरीका से पढ़ाई करते रहें। आप लोग थोड़ा सा मन लगा के थोड़ा सा करते रहें, इस चैनल से जुड़े हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हाँ सर मैं यहाँ से हूँ, तो अगर हमारे बस से हो सके मैं पहुँच सकता हूँ, तो हो सकता है आपके गांव या शहर में भी आ सकता हूँ, ठीक है। आप जहाँ से भी कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ, क्या है कि मेरा घर थोड़ा नज़दीके में है, ठीक है। तो आप लोग के यहाँ पहुँच सकता हूँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखोगे तब। ऐसे हमको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं हैं। इसलिए आप लोग हमको बताएं, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग रास्ता भटक रहे हैं तो बताइए कि सर हम रास्ता भटक रहे हैं, क्या करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। हर वीडियो में आपसे कहा जा रहा है कि कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, कोई भी चीज़ का दिक्कत हो ज़रूर से ज़रूर बताएं हमको, ठीक है। और इसी शब्द के साथ हम अपने आप को विराम देता हूँ और मैं चलता हूँ, ठीक है। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, इसी तरह पढ़ाई करते रहो, ठीक है, बाय।